YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 32 of class 8th. Okay, तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये prepositions पर बेस्ड है. हमारी वर्कशीट आज की ग्रामर बेस्ड है. इसमें हमें व्याकरण पढ़ने को मिलेगा और जो टॉपिक है वो क्या है, prepositions. तो चलिए देखते हैं prepositions क्या होते हैं. Preposition means placing before. Preposition का मतलब होता है placing before. Prepositions are usually placed before a noun or a pronoun. यानी कि prepositions ऐसे शब्द होते हैं जिनको noun से just पहले लगाया जाता है. यानी कि यहाँ पर आएगा preposition और यहाँ पर आएगा मेरा noun या फिर pronoun. ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनको noun या फिर pronoun से just पहले लगाया जाता है उन्हें हम prepositions कहते हैं. Let us start by learning preposition of place. तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, prepositions of place क्या होते हैं. तो चलिए देखते हैं prepositions of place क्या होते हैं. Okay. Look at the pictures below showing the preposition of place. यानी कि ये pictures नीचे दी हुई हैं, इनके अंदर preposition of place दिए हुए हैं. ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हम preposition of place कहते हैं. पहला क्या दिया हुआ है, on. क्या नज़र आ रहा है हमें, एक उल्लू है जो कि टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, है ना. तो ये जो ऑन शब्द है इसने मुझे क्या बताया कि आउल की पोजीशन क्या है, आउल कहाँ पर है, आउल इज ऑन द टेबल, है ना. चलिए आगे देखते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ आने लगेगा. नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो आउल है वो कहाँ है, इस डब्बे के अंदर है. आपको दिख रहा होगा, है ना, इन द बॉक्स. द आउल इज इन द बॉक्स. आउल कहाँ पर है, आउल की पोजीशन क्या है, इन द बॉक्स, है ना. आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवर, ओवर द बॉक्स. अब ओवर और ऑन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी उल्लू ऊपर है और यहाँ पे भी उल्लू ऊपर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. ओवर का मतलब होता है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर तो है लेकिन वो उसकी सरफेस से टच नहीं हो रही. यानी कि जैसे ये टेबल है और उल्लू जो है वो यहाँ पर है तो वो ओवर है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप है. उल्लू और टेबल के बीच में गैप है, मतलब वो इसके सरफेस से टच नहीं हो रहा है. उल्लू टेबल की सरफेस से, उसकी सतह से टच नहीं हो रहा है, तो तब हम उसको ओवर बोलते हैं. लेकिन अगर उल्लू बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ होता, बिल्कुल उसकी सतह पर बैठा हुआ होता, तब हम बोलते ऑन. अब आपको समझ आया कि ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है. उल्लू जो है यहाँ पे टेबल से दूर है ना, दोनों के बीच में गैप है, इसलिए यहाँ पे ओवर है और यहाँ पर ऑन है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. द आउल इज अंडर द टेबल, है ना. आगे फार. फार का क्या मतलब होता है, फार का मतलब होता है दूर. एक मिनट में जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए. ओके, सो फार का क्या मतलब होता है, दूर, है ना. ये वाला उल्लू इस वाले उल्लू से दूर है, फार है ना. तो फार का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ें दूर होती हैं किसी से. द आउल इज फार फ्रॉम द टेबल, आई एम फार फ्रॉम द चेयर. नियर, नियर का क्या मतलब होता है, पास. अब एक आउल की पोजीशन क्या है कि वो दूसरे आउल के नियर है, पास है ना. अप का क्या मतलब होता है, ऊपर, और डाउन का मतलब होता है नीचे. ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या क्या prepositions हैं. ओके, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बिलो. बिलो जो होता है वो होता है नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे. अब अंडर भी नीचे होता है और बिलो भी नीचे होता है. तो बिलो जो है बिल्कुल वैसा ही है कि इसकी सतह से टच नहीं हो रही है. जैसे कि आई एम बिलो द ट्री या फिर आई एम अंडर द ट्री. तो बिलो जो होता है वो भी नीचे होता है और अबव क्या होता है, ऊपर. नेक्स्ट, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में. जैसे कि यहाँ पर एक चेयर है और यहाँ पर एक चेयर है और मैं इन दोनों चेयर्स के बीच में बैठी हुई हूँ, है ना. दोनों चेयर्स के अगर मैं बीच में हूँ तो आई एम बिटवीन द टू चेयर्स. जब हम किसी दो चीज़ के बीच में बात करते हैं, एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है, एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है और एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे पूछना है कि ये जो पर्पल वाला पेन है भाई वो कहाँ पर है. द पर्पल इज द पर्पल पेन इज बिटवीन, द पर्पल इज
द पर्पल पेन इज बिटवीन द टू पिंक पेन्स, यानी कि दो पिंक पेन के बीच में मेरा पर्पल पेन है, ठीक है। तो बिटवीन क्या हो जाएगा, जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब बिटवीन से ही रिलेटेड होता है अमंग। बिटवीन दो चीज़ों की बात होती है, बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस, है ना, इन दोनों के बीच में है ये आउल। लेकिन जब हम अमंग की बात करते हैं तब हम दो चीज़ों से ज़्यादा की बात करते हैं। देखो जैसे पिक्चर में यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो कितने सारे पिग हैं, एक दो, एक मिनट आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पिग्स के बीच में एक ब्लैक पिग है। देर इज 1 पिग अमंग 11 पिंक पिग्स। मैंने यहाँ पे बिटवीन क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे दो पिग के बीच में काला पिग नहीं है, यहाँ पर 11 पिग्स के बीच में एक काला पिग है। तो जब बहुत सारे होते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं, यानी कि द ब्लैक पेन इज़ अमंग ऑल द पेन्स, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पेन पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक पेन की बात करनी है। तो जब दो से ज़्यादा पेन पड़े हैं आसपास, है ना, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। और जब दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में ये और इसके बीच में आउल है, तब बिटवीन, और इतने सारे पिग्स के बीच में एक अकेला काला पिग है, तो द ब्लैक पिग इज अमंग ऑल द पिंक पिग्स, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का क्या मतलब होता है, बिल्कुल साथ में, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ बेंच पर कैसे बैठा करते थे, नेक्स्ट टू देम, मतलब एकदम उनके साइड में। वो यहाँ पर बैठा हुआ है तो आप बिल्कुल उनके साइड में बैठते थे। तो नेक्स्ट का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट टू का क्या मतलब होता है, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल बगल में, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने होती है, जैसे कि एक कार है और कार के बिल्कुल आगे एक ट्रक है ना, ये बन गया ट्रक और ये बन गई मेरी छोटी सी कार। तो द ट्रक इज इन फ्रंट ऑफ द कार, ट्रक जो है वो कहाँ पर है, कार के एकदम फ्रंट में। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है, एकदम सामने, ठीक है। लास्ट क्या हमें दिया हुआ है, इनटू। इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, मतलब एकदम उसकी सरफेस के अंदर चले जाना, जैसे कि आई जम्प्ड इनटू द वाटर, है ना। अगर मैं टेबल के ऊपर जंप करती तो वो टेबल के ऊपर होता, उसकी सरफेस के ऊपर, लेकिन जब मैंने पानी के अंदर जंप किया है तो मैं पानी के ऊपर नहीं रुक रही, मैं पानी के अंदर चली जाऊंगी, है ना। तो हम इनटू का कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी सरफेस के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि आई जम्प्ड इनटू द वाटर, ओके। सो इनटू हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस समझ आया होगा। अब इसके आगे इसकी कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, नाउ लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको ज़्यादातर बोला जाता है पिक्चर रीडिंग, ठीक है। पिक्चर रीडिंग इन क्वेश्चंस को बोला जाता है। हम पिक्चर को देख कर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख कर ही मुझे बताना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जैसे कि डॉल है, ये टेबल है, ये सोफ़ा है, ये लैंप है, उनकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन कैसे बताते हैं हम, प्रेपोजिशन से ही बताते हैं कि किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या है। द डॉल इज़ ऑन द सोफ़ा, द लैम्प इज़ नियर द सोफ़ा, ठीक है। तो ऐसे हम प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे अब। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होता है। पहला करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, देयर इज़ अ डॉल डैश द सोफ़ा। डॉल कहाँ पर है, ऑन द सोफ़ा, यहाँ पे लिख देंगे ऑन। आगे, द डॉग इज डैश द टेबल। डॉग कहाँ पर है, कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, जल्दी देखो, ये रहा डॉग, कहाँ पर है, द डॉग इज अंडर द टेबल। क्या लिख देंगे यहाँ पे, अंडर। सेकंड में आप लोग अंडर लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। थर्ड, द लैम्प इज डैश द सोफा। जो लैम्प है वो कहाँ पर है, सोफा के पीछे है,
तो हम इसमें बिहाइंड भी लिख सकते हैं और नियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसके पीछे भी है और उसके पास भी है ना। तो हम लिख देंगे नियर या फिर बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ वास। वास क्या होता है बच्चों? वास होता है एक ऐसा गमला जिसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ना। तो वास कहाँ पर है, कहाँ नजर आ रहा है? वास है यहाँ पर। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। बिल्कुल यहीं पर ही वास है जहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। देखो ज़रा कहाँ पर है, ध्यान दो। ओके, सो वास ये रहा, है ना, जिसके अंदर पौधे लगे हुए हैं। तो वास कहाँ पर है? इट इज़ नियर द लैम्प। तो हम इसको नियर द लैम्प लिख देंगे। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ वास डैश द बॉल। अब हमें बॉल से रिलेट करके उसको बताना है कि बॉल से कितना दूर है वास। ठीक है, तो हमें बॉल से रिलेट करके बताना है, तो हम इस वाले वास की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ही है हमारी बॉल के पास। हमारी बॉल के पास जो वास है सिर्फ हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉल का भी जिक्र है। अगर बॉल का जिक्र नहीं होता तो मैं इस वाले वास की बात करती, लेकिन यहाँ पे बॉल का भी जिक्र है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी द वास इज नियर द बॉल, NEAR, नियर द बॉल। आगे, द अम्ब्रेला इज डैश द कुशंस। अम्ब्रेला कहाँ पर है? यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, आपको नजर आएगा। अम्ब्रेला कहाँ पर है बच्चों? चलो सोफे पर है, मैंने हिंट दे दिया। देखो ज़रा कहाँ पे है। अम्ब्रेला है दोनों कुशंस के बीच में। एक तकिया ये रहा और एक तकिया ये रहा, इन दोनों के बीच में अम्ब्रेला है ना। तो दो तकियों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में हमारी चीज़ है, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहाँ पर है? दो चीज़ों के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द अम्ब्रेला इज बिटवीन द कुशंस, बिटवीन द कुशंस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, तो मैंने इसको जूम कर लिया है। पहला क्या दिया हुआ है? द फ्रेम्ड पिक्चर इज डैश द सोफा। जो फ्रेम्ड पिक्चर है वो सोफा के कहाँ है? ये है मेरी फ्रेम्ड पिक्चर, है ना, और सोफा मेरा यहाँ पर है, तो ये इसके अबव है, इज अबव द सोफा, है ना, ये इसके ऊपर है, तो अबव द सोफा। नेक्स्ट, द बॉल इज डैश आर्म चेयर। अब बॉल और आर्म चेयर का क्या संबंध है? जो बॉल है वो आर्म चेयर के ऊपर है ना। द बॉल इज ऑन द आर्म चेयर, ऑन आर्म चेयर। आगे, देयर इज विंडो डैश द सोफा। एक विंडो है, एक खिड़की है जो कि सोफा के पास है। अब मैं इसको बिहाइंड भी बोल सकती हूँ, नियर भी बोल सकती हूँ और अबव भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ये इसके पीछे है, पास भी है और इसके ऊपर भी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अबव या फिर बिहाइंड या फिर नियर, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, आप तीनों लिख देना। आगे, देयर इज अ लैम्प डैश द सोफा एंड द आर्म चेयर। एक लैम्प है जो कि सोफा और आर्म चेयर के कहाँ है? ये इन दोनों के बीच में है। एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ओके, ये रहा मेरा लैम्प जो कि सोफा और चेयर के बीच में है ना, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगी? बिटवीन, बिटवीन। ओके, द रोबोट इज डैश द बेड। रोबोट कहाँ पर है? कहाँ पर है रोबोट? जल्दी देखो, ऑन द बेड। रोबोट इज ऑन द बेड। ये है मेरा बेड और बेड के ऊपर है रोबोट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे प्रेपोजिशंस। इन प्रेपोजिशंस को कहा जाता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि मेरा नाउन या फिर मेरा प्रोनाउन कहाँ पर है, उसकी पोजिशन क्या है। इट इज़ ऑन द टेबल, इट इज़ इन द कबर्ड या फिर कुछ भी। ठीक है, जब मेरे नाउन की कोई भी चीज़ पोजिशन बताए, कोई भी शब्द मेरे नाउन की पोजिशन बताए कि मेरा नाउन कहाँ पर है,
तब हम उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।